कुलकर्णी का अभी भी मन नहीं भरा। उसने शिव प्रसाद से कहा, मैं तुम्हारे बच्चों को मार दूंगा। आज का एपिसोड बेहद ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसकी फुल अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्वे एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें। एपिसोड के आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए गाइज, आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आपने कल देखा, शालिनी अपने घर पर गहने और पैसे लेने आई होती है, क्योंकि किसी तरह करके उसने अपने बच्चे को बचाना है। शिव प्रसाद उसे कहता है, शालिनी इससे कुछ नहीं होगा, इसका कुछ नहीं आएगा। शालिनी रोने लग जाती है। वो कहती है, तो क्या करूं शिव, अपने बच्चे को वहाँ से निकाल भी नहीं सकते। डॉक्टर ने कहा है उसे बाहर निकालने से कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर ने 72 घंटे का वक्त दिया है। शिव प्रसाद कहता है कि मैं जानता हूँ, मैं कुछ करता हूँ पैसे का। शालिनी कहती है कि लेकिन तुम इतने पैसे कहाँ से लाओगे। तभी शालिनी अपना मंगलसूत्र उतारती है और चूड़ियाँ उतारती है। वो कहती है, इनमें भी कुछ सोना है। मगर शिव प्रसाद उसे फिर से कहता है, इससे कुछ नहीं होगा, तुम मेरी बात को समझो। शालिनी फिर से फूट फूट कर रोने लग जाती है। वो कहती है, मैं क्या करूं शिव। तभी शालिनी को कुलकर्णी का फोन आता है। वो कहता है, शालिनी देशमुख, अपने आप को इस केस से पीछे हटा लो, भूल जाओ भार्गवी कुलकर्णी को, वरना हमेशा के लिए चिंटू को भूलना पड़ेगा, खो दोगी तुम उसे। शालिनी कहती है, आपके कहने का क्या मतलब है। शिव प्रसाद कहता है, कौन है। शालिनी बताती है कि कुलकर्णी है। शिव प्रसाद उससे फोन पकड़ता है और कहता है कि क्या कहना चाहते हैं आप। कुलकर्णी कहता है, मैं तो ये कहना चाहता हूँ शिव प्रसाद, बच्चा वहाँ पर अकेला है, तुम लोग तो घर पर हो, वहाँ पर सिर्फ तुम्हारे ससुराल वाले हैं, मतलब मैदान बिल्कुल खाली है। सोचो, अगर डॉक्टर या नर्स भेस बदल कर चिंटू के पास जाता है और उसे छोटा सा इंजेक्शन देता है तो 72 घंटे नहीं लगेंगे, 72 सेकंड्स में ही काम खत्म हो जाएगा। ये कुलकर्णी और कितना गिरेगा। शिव प्रसाद कहता है, ऐसा कुछ नहीं करेंगे आप। कुलकर्णी कहता है, तो फिर केस वापस ले लो, चिंटू को कुछ नहीं होगा। लेकिन शिव प्रसाद कहता है, केस वापस नहीं लूंगा, मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, भार्गवी मैम को मैं ढूंढ कर ही निकालूंगा। और एक बात और सुन लो, चिंटू पर किसने गोली चलाई थी वो मुझे पता चल चुका है। मैं जानता हूँ शीतल ने गोली चलाई थी। चौराहे पर सबको खड़ा करके इनकाउंटर करूंगा सबका, और हाँ, आप भी बच नहीं पाएंगे। कुलकर्णी कहता है, तो फिर ठीक है, चिंटू को मार देते हैं, सिर्फ एक इंजेक्शन। ये कहकर कुलकर्णी फोन काट देता है। शालिनी कहती है, बोलो ना, वो क्या बोल रहे थे। शिव प्रसाद कहता है, ये बोल रहा है कि चिंटू को मारेगा। शालिनी और शिव प्रसाद ये सुनते ही हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ते हैं। तभी हम चिंटू को देखते हैं, उसके पास नर्स जा रही होती है और शिव और शालिनी हॉस्पिटल के लिए आ रहे होते हैं। वो लोग बहुत ही परेशान होते हैं कि कहीं उनके बच्चे को आज कुछ हो ना जाए। वो भागकर हॉस्पिटल आते हैं। वो देखते हैं कि नर्स चिंटू को इंजेक्शन लगाने ही वाली होती है। शालिनी और शिव प्रसाद उस पर भड़कने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि क्यों किया तुमने ऐसा। मगर नर्स उन्हें कहती है, जे आप क्या कर रहे हैं। शिव प्रसाद और शालिनी एकदम से पागलों जैसे करने लग जाते हैं। तभी उनका शोर सुनकर डॉक्टर वहाँ पर आ जाते हैं। नर्स डॉक्टर को कहती है, सर देखिए, ये कैसे पागलों जैसी बातें कर रहे हैं। शालिनी कहती है, डॉक्टर, ये जो इंजेक्शन मेरे बेटे को दिया है, इसमें क्या मिला हुआ था। देखिए, मेरा बेटा मर गया है। कर्ण कुलकर्णी का फोन आया था, उसके कहने पर मेरे बेटे को इन्होंने मार दिया है। डॉक्टर शालिनी को शांत रहने के लिए कहता है और कहते हैं कि ये आप कैसी बातें कर रही हैं। हमने इस इंजेक्शन को आपके बेटे को बचाने के लिए दिया है, उसे मारने के लिए नहीं। ये सुनकर शिव प्रसाद और शालिनी की जान में जान आ जाती है। तभी शालिनी को कुलकर्णी का फोन आता है। वो कहता है कि इसे कहते हैं डर, ये डर तुम्हें दौड़ाएगा। शालिनी कहती है, आपके कहने का क्या मतलब है। कुलकर्णी कहता है, अभी तक तो चिंटू को मारने के लिए मैंने किसी को नहीं भेजा था। मेरे बेटे और बहू को इस केस से बाहर निकालो, वरना ये डर हमेशा तुम्हारे पीछे भागता रहेगा। ये कहकर कुलकर्णी फोन काट देता है। शिव प्रसाद कहता है, क्या हुआ, कर्ण कुलकर्णी था क्या। शालिनी कहती है, हाँ, उसने डराया था हमें। शालिनी रो रो कर शिव प्रसाद को पूरी बात बताती है कि कैसे कुलकर्णी ने कहा, अगर हमने केस वापस नहीं लिया तो वो चिंटू को मार देगा। तभी उसके पास भूमिका आती है। वो कहती है, सब ठीक तो है शालिनी, तुम लोग भागकर ऐसे अंदर क्यों आए। शालिनी कहती है, कुछ नहीं हुआ, हम थोड़ा बेवकूफ बन गए हैं। तभी आरुषि कहती है, शालिनी, पीहू कहाँ है। वो बाहर भी नहीं है और जहाँ भी नहीं दिख रही। भूमिका भी कहती है, हाँ, पीहू बाहर नहीं है। तभी शिव प्रसाद और शालिनी बाहर भागते हैं, क्योंकि उनके मन में अपने बच्चों के लिए बहुत ज्यादा डर था। शिव और शालिनी हर तरफ पीहू को ढूंढने लग जाते हैं। तभी उनके सामने पीहू आ जाती है, उसके साथ कबीर भी होता है। शालिनी कहती है, पीहू तू कहाँ चले गई थी। पीहू कहती है, मम्मी मैंने कुछ नहीं खाया
खाया था, इसलिए कबीर अंकल ने मुझे आइसक्रीम लेकर दी। शालिनी कबीर से कहती है जे क्या है। कबीर कहता है आइसक्रीम है जे, और इसमें जहर भी मिला हुआ है। ये सुनकर शिव प्रसाद और शालिनी के होश उड़ जाते हैं। शालिनी कहती है इसे जल्दी से डॉक्टर के पास लेकर जाओ। शिव प्रसाद पीहू को लेता है और डॉक्टर के पास चले जाता है। वहीं पर शालिनी कबीर के चांटे पे चांटा मारती है और कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। वहीं पर शिव प्रसाद डॉक्टर से कहता है कि मेरी बेटी ने आइसक्रीम खाई थी और उसमें किसी ने जहर मिला दिया था, आप प्लीज इसे चेक कीजिए। डॉक्टर पीहू की पल्स देखते हैं और कहते हैं ये तो बिल्कुल नॉर्मल है। डॉक्टर पीहू से कहते हैं बेटा तुम ठीक तो हो ना। पीहू कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर कहते हैं ठीक है फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। नम्रता भूमिका से कहती है ये सब क्या हो रहा है। भूमिका कहती है मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा। तभी शालिनी शिव प्रसाद के पास आ जाती है और उसके पीछे ही कबीर आ जाता है। शिव प्रसाद उस पर अटैक करने वाला ही होता है। तभी कबीर कहता है लो पहले बात कर लो। शिव प्रसाद उससे फोन लेता है। सामने कुलकर्णी होता है। वो कहता है नहीं नहीं आइसक्रीम में जहर नहीं था। मैंने तुम्हें कहा था ना ये डर हमेशा तुम्हारा पीछा करता रहेगा, हमेशा ये डर रहेगा ये मरेगी या फिर वो मरेगा। अभी भी सुधर जाओ वक्त है। अब तक तो तुम्हें पता चल गया होगा कि तुम लोग कितने साधारण हो, कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे मेरा। ये कहकर कुलकर्णी फोन बंद कर देता है। तभी डॉक्टर शिव प्रसाद से कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अभी तो आप आईसीयू में आकर शोर मचाते हैं। तो कभी कहते हैं कि लड़की को जहर दे दिया है। अरे कुछ नहीं हुआ है इसे। शिव प्रसाद डॉक्टर के सामने हाथ जोड़ता है और कहता है कि सॉरी हमें गलतफहमी हो गई थी। डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। तभी मनीष आ जाता है और शालिनी से कहता है तुम लोग गुस्सा मत करना, बस आराम से मेरी बात सुन लेना। ये जो तुम्हारे साथ हो रहा है तुम्हें लगता है कि तुम लड़ पाओगे। दामाद जी ये सब छोड़ दो, क्या पता पीहू के साथ कल कुछ हो जाए। तुम्हारा बेटा इस वक्त हॉस्पिटल में दम तोड़ रहा है, इसलिए तुम सोचो और समझो। तभी नम्रता कहती है कि तुम्हारा मंगलसूत्र कहाँ है, तुमने बेच दिया है शायद। शालिनी कहती है बेचा नहीं मगर बेचूंगी, हमें पैसों की जरूरत है। तभी मनीष कहता है नहीं जरूरत पड़ेगी, पेमेंट हो जाएगी और वो भी अभी मैं कर दूंगा। दामाद जी आप ये जिद छोड़ दो, आप हमारे साथ हमारे घर चलो, हाँ सब लोग साथ रहेंगे, वरना ये तो समझ ही गए होगे कुछ भी हो सकता है कहीं भी और कभी भी। मनीष पीहू से कहता है जैसे कि तुम एक अच्छी बेटी हो ठीक वैसे ही तुम अपने पापा को समझाओ कि वो भी एक अच्छे पापा बने। बेटा इस वक्त तुम्हारा फ्यूचर और तुम्हारे भाई चिंटू की जिंदगी हमारे पापा और मम्मी के हाथों में है। तुम तो जानती हो कि तुम्हारा भाई चिंटू हॉस्पिटल में एडमिट है और तुम्हारे मम्मी पापा के पास बिल भरने के पैसे नहीं हैं क्योंकि बहुत गरीब हैं। उनसे बोलो कि मुझसे पैसे ले ले। तुम्हें तो पता है कि तुम्हारे नाना जी बहुत अमीर हैं, मैं तो दान भी करता रहता हूँ। अगले ही पल मनीष कहता है अरे मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, तुम मुझसे पैसे उधार ले लेना, तुम बच्चे का ट्रीटमेंट करवाओ। तुम्हें पता है ना अगर हॉस्पिटल का बिल नहीं भरा तो हॉस्पिटल वाले बच्चे का इलाज नहीं करेंगे और पेशेंट को हॉस्पिटल से बाहर फेंक देगा। नहीं तुम मेरी बात समझ रहे हो ना, मैं तुम्हारे भले की ही बात कर रहा हूँ। ज्यादा वक्त नहीं है इसलिए तुम सोचकर जल्दी बताओ। शालिनी कहती है आपके सामने हाथ नहीं फैलाएंगे, इससे बेहतर है कि पूरे परिवार के साथ जान दे देंगे मगर पैसे आपसे नहीं लेंगे हम। शालिनी अपने गहने शिव प्रसाद को देती है और कहती है कि इन्हें बेच दो, इनसे जितने पैसे मिले तुम उनसे बिल भर दो, हम अपना घर बार सब कुछ बेच देंगे मगर अपने बच्चे को जरूर बचाएंगे शिव। तभी मनीष कहता है तब भी अपने बच्चे को बचा नहीं पाओगी। तभी नम्रता कहती है सवाल ही नहीं पैदा होता, अगर हमारे बच्चे जेल जाएंगे तो तुम्हारे बच्चे भी जिंदा नहीं रहेंगे। शिव प्रसाद नम्रता को कहता है कुछ नहीं कर पाएंगी आप। अभी शिव प्रसाद स्पेशल ब्रांच में फोन करता है और कहता है मेरे बच्चों के लिए स्पेशल सिक्योरिटी चाहिए, आप उसका बंदोबस्त कीजिए। ये कहकर शिव प्रसाद फोन काट देता है। ये सुनकर नम्रता कहती है कि इसका बर्ताव कुछ अजीब सा है और कबीर कहता है ऐसे लगता है जैसे जे खुद ही स्पेशल ब्रांच का ऑफिसर हो, ऑर्डर तो ऐसे दे रहा है जैसे पूरा स्पेशल ब्रांच इसके बाप का है। तभी हम शालिनी को देखते हैं, वो एकदम से उदास और मनीष की कही हुई बातों को याद करती है। तभी वहाँ पर मल्हार आ जाते हैं, वो शालिनी के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं देख बेटा आज पूरा दीक्षित खानदान तुम्हारे साथ खड़ा है, तेरे बच्चों की रगों में भी हमारा ही खून दौड़ रहा है, तू हमारी बेटी है इसलिए मैं बोल रहा हूँ बेटा तू अपनी जिद पर मत अड़ी रह, हमारे साथ घर चल, मैं सारा पेमेंट कर दूंगा। तभी वहाँ पर मनीष फिर से आता है और कहता है कि अरे दादा ये तो अपने सारे गहने बेच रही है, इसने तो अपना मंगलसूत्र भी बेचने का
सोच लिया है। दादा आपकी बेटी बहुत जिद्दी है। मर्ता कहती है ये तो किसी की बात सुन ही नहीं रही, अपनी जिद पकड़ कर बैठी है। शालिनी कहती है ये जिद नहीं असूलों की बात है, क्योंकि ये असूल दीक्षित खानदान में नहीं है। तो यहीं पर आज के एपिसोड का एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे मल्हार अपनी बेटी शालिनी के साथ खड़े होंगे और उसे कहेंगे कि बेटा तुम इन सबको सजा जरूर देना, और वहीं पर चिंटू को होश आ जाएगा। नेक्स्ट एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्वे एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करें एंड हाइप का बटन जरूर दबा दें। तो चलिए गाइज, आपसे कल मुलाकात होगी एक और नए एपिसोड की अपडेट के साथ।